शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने का काम चल रहा है और यह गठबंधन कांग्रेस के बिना अधूरा है। रावत ने कहा कि कांग्रेस इस गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिसका उद्देश्य मौजूदा शासन के खिलाफ एक मजबूत विकल्प है। राउत का यह बयान 4 दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के नई दिल्ली स्थित आवास पर तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य दलों के साथ बातचीत के बाद आया। ऐसी अटकलें हैं कि बैठक के बाद एजेंडे से संभावित गठबंधन पर चर्चा करना था, जो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प हो। हालांकि बैठक में कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं था। राउत ने कहा कि तीसरा मोर्चा या अन्य मोर्चे की कोई आवश्यकता नहीं। शरद पवार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इसी तरह शिवसेना ने सामना के जरिए ऐसे ही भावनाओं को स्वर दिया। मैंने भी पढ़ा कि कांग्रेस को ऐसे ही साथ आने की जरूरत है। दरअसल अगर देखा जाए तो संजय राउत ने यह खुलकर कह दिया है कि अगर कांग्रेस साथ नहीं देगी तो विपक्षी पार्टी पूरी तरह नहीं बन पाएगी। दरअसल साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां धीरे धीरे एकजुट होती नजर आ रही हैं और प्रशांत किशोर की रणनीतियां भी अब दिखती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर इस वक्त विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर काम करते दिखाई दे रहे हैं और हालांकि अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर की रणनीति कभी भी विफल साबित नहीं होती। तो वहीं कांग्रेस भी अब धीरे धीरे शरद पवार के साथ हाथ मिलाती दिखाई दे रही है। संजय राउत ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और शरद पवार के बीच के जो रिश्ते हैं उसको पूरी तरह मजबूत किया जाए और इसके साथ ही साथ संजय राउत राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सलाह भी दे रहे हैं कि किस तरह से शरद पवार का साथ लिया जाए। दरअसल अगर देखा जाए तो शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच थोड़ी अनबन जरूर हो गई थी, लेकिन संजय राउत अब इस स्थिति को सुधारते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि संजय राउत ने साफ तौर पर कांग्रेस के साथ आने को लेकर जो बात कही है उससे पता चलता है कि संजय राउत ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस विपक्ष का गठबंधन में शामिल नहीं होती है तो विपक्ष का गठबंधन अधूरा रहेगा। दरअसल अगर बात करें तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर जो गठबंधन किया है उसकी वजह से ही महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। तो कहीं ना कहीं संजय राउत अब बहुत ही हिसाब से काम करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ संजय राउत ने ये मैसेज भी दे दिया है कि बिना कांग्रेस के अब विपक्षी पार्टियां कोई काम नहीं कर पाएंगी। वैसे आपको बता दें कि संजय राउत का ये बयान सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी भी ये कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं कि शरद पवार के साथ जुड़ा जाए और मोदी सरकार के इस खिलाफ जो विकल्प तैयार किया जा रहा है उसमें शामिल हो। विपक्षी गठबंधन के मुद्दे पर संजय राउत ने कहा कि गठबंधन में कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और उसकी बहुत बड़ी भागीदारी भी होगी। यह मौजूदा सरकार के खिलाफ एक मजबूत विकल्प भी होगा। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आएंगी तो ही जाकर विपक्षी पार्टियां मजबूत होंगी, तो ही जाकर विपक्ष का गठबंधन भी बड़े स्तर पर दिखता नजर आएगा। आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन बनाया जा रहा है, ये गठबंधन आगामी समय में कितना बड़ा कारगर साबित होगा ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां इस वक्त बहुत तेजी से काम करती दिखाई दे रही हैं और विपक्षी पार्टियां एकजुट होती भी नजर आ रही हैं। विपक्षी पार्टियों की इसी एकजुटता से अब मोदी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें तो विपक्षी पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से मजबूत पार्टी को किया जाए और विपक्ष का गठबंधन अगर मजबूत होगा तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी होगा। अगर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां जो गठबंधन बना रही हैं और ख़ास तौर पर देखा जाए तो जो कोशिशें की जा रही हैं उसका साफ तौर पर असर दिखता हुआ भी नज़र आ रहा है। वैसे आपको बता दें कि बैठक के एक दिन पहले अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था कि उनकी पार्टी के बगैर भाजपा विरोधी मोर्चा के गठन का कोई भी प्रयास अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की ही मदद करेगा। भाजपा का नाम लिए बगैर राउत ने कहा, अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई हताश में राजनीतिक विरोधियों के निशाने बनने की कार्रवाई है। दरअसल संजय राउत
इस तरह से कांग्रेस को लेकर जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि संजय राउत ये बताना चाहते हैं कि अगर एक भी विपक्षी पार्टी इस गठबंधन से अलग होती है तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि चुनाव के समय ये विपक्षी पार्टियों की एकजुटता नहीं रहेगी तो इसका बहुत बड़ा जो फ़र्क है वो चुनाव में वोटिंग के दौरान देखने को मिलेगा। इसीलिए संजय राउत ने खास तौर पर ये कह दिया कि कांग्रेस के बिना विपक्ष का जो गठबंधन है वो अधूरा है और सोनिया और राहुल को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि शरद पवार के साथ मिलकर काम किया जाए और विपक्षी गठबंधन को मजबूत किया जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये पहले ही कह चुकी हैं कि विपक्षी पार्टियों का गठबंधन जितना मजबूत होगा वो उतना ज़्यादा बेहतर होगा और सोनिया गांधी ये पूरी कोशिश भी करती नजर आ रही हैं कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को मजबूत किया जाए ताकि इसका बहुत बड़ा फ़र्क दिखता नजर आए। हालांकि कांग्रेस ये तो जानती है कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन के बिना उसको कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि कांग्रेस अब धीरे धीरे सिमटती नजर आ रही है। यही वजह है कि सोनिया गांधी ने भी खास तौर पर पहले ही ये मैसेज दे दिया था कि वो विपक्ष के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं और विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की वजह से ही उनको भी बहुत स्तर पर फ़ायदा मिलेगा। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का गठबंधन है और देखा जाए तो कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन से ही महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां ये बात जानती हैं कि अकेले चुनाव लड़ने से उन्हें ही नुकसान होगा और इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोशिशें विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है और विपक्षी पार्टियां जिस तरह से एकजुट होती नज़र आ रही हैं, इसका असर आगामी समय में कितना देखने को मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन संजय राउत के बयान से ये साफ हो गया कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना संजय राउत को ही काम सौंपा गया है और कांग्रेस और शरद पवार के बीच जो मनमुटाव चल रहा है उस मनमुटाव को ख़त्म करवाने में भी संजय राउत की अहम भूमिका देखी जा सकती है। अब देखना ये होगा कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या विपक्षी पार्टियों का गठबंधन मोदी सरकार पर भारी पड़ेगा और क्या मोदी सरकार पर यह गठबंधन भारी पड़ता है तो इसका बड़ा फ़र्क वोट शेयरिंग पर भी पड़ेगा। हालांकि विपक्ष जिस मजबूती के साथ काम कर रहा है उसका साफ मतलब ये है कि विपक्षी पार्टियां अब ये पूरी कोशिश करते नज़र आ रहे हैं कि किसी भी तरह से मोदी सरकार के खिलाफ एक मोर्चा तैयार किया जाए, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा तैयार किया जाए ताकि चुनाव में जीतने के लिए बड़े स्तर पर काम हो सके। अब अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों के साथ जिस तरह से राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर खड़े होते नज़र आ रहे हैं और प्रशांत किशोर भी शरद पवार के साथ दिखते नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में प्रशांत किशोर की रणनीतियों से भी बीजेपी थोड़ी घबराई नज़र आ रही है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।